वीरेंद्र सहवाग। भाई बस तो वीरेंद्र सहवाग को कई बार आप लोगों ने बयानबाजी करते हुए सुना ही होगा। जब बयानबाजी करते तो बहुत बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं। कई बार इनको लगता है कि भाई इनसे बड़ा कोई बैट्समैन था ही नहीं, ये जिस अप्रोच के साथ खेल सकते थे वैसा कोई बल्लेबाज है ही नहीं। कभी कुछ मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है भाई ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। और इस समय उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल और लियम लिविंगस्टोन को लेकर भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि अभी चर्चे में। खास तो ग्लेन मैक्सवेल को लेकर उन्होंने कहा है भाई ग्लेन मैक्सवेल जो है वो यहां पर आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, खेलने के लिए प्लेयर नहीं आते हैं। शायद वीरेंद्र सहवाग अपनी बल्लेबाजी के टाइम को भूल गए। एक दौर वीरेंद्र सहवाग का भी था कि वीरेंद्र सहवाग चल नहीं रहे थे और आईपीएल से उन्हें ड्रॉप किया जा रहा था। ये दौर विराट कोहली वीरेंद्र सहवाग के साथ भी आया हुआ था। लेकिन अपना दौर जो है वो किसी को याद नहीं रहता है। वो दूसरे खिलाड़ी के ऊपर जब पुराने हो जाते हैं, कमेंट्री बॉक्स में जाते हैं ना, दूसरे खिलाड़ी की कभी खोदते खोदते इतना कमजोरी खोदते हैं भाई जब तक उसे बाहर नहीं करेंगे तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। यही उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर कटाक्ष किया। ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल ये है वो है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। भाई ग्लेन मैक्सवेल ने हालांकि बल्ले के साथ परफॉर्मेंस नहीं किया इस आईपीएल सीजन में, मैं मानता हूं बल्ले से जो संभावनाएं थी, जिस चीज के लिए ग्लेन मैक्सवेल को खरीदा गया था वो ग्लेन मैक्सवेल ने काटा हुआ नहीं किया। लेकिन गेंदबाजी से, अपनी फील्डिंग से जो उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया है भाई, मैच विनिंग इंपैक्ट दिखाया ग्लेन मैक्सवेल ने। और ग्लेन मैक्सवेल को हटा करके मार्कस स्टोनिस को ये आप लाए तो वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे, क्या मतलब कमाल का परफॉर्मेंस। उस दिन मोहम्मद शमी के 4 गेंदों पर 4 छक्के उन्होंने लगाए, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए ना। और भाई मैं तार ठोक कर कहता हूं ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोनिस से तुलना की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल जिस कंडीशन से आपको मैच जिता करके दे सकता है ना, जिस सिचुएशन पे ग्लेन मैक्सवेल आपको जिता सकता है उस सिचुएशन में मार्कस स्टोनिस आपको जिता नहीं सकता है। ग्लेन मैक्सवेल वो कैपेसिटी भी रखता है, यदि 5 मैच हराएगा तो आपको एक ऐसे मैच में परफॉर्मेंस करके दे देगा जिसकी आपने उम्मीद तक नहीं की होगी, वहां पर आपको मैच जिता करके दे देगा। वो ग्लेन मैक्सवेल है। और शायद वो मैच, वो इनिंग जो फाइनल में ही आ जाए, सेमीफाइनल में ही आ जाए। आप लोगों 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा था ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच, क्या पारी खेली थी ग्लेन मैक्सवेल। और उससे पहले लगातार मैच फ्लॉप कर रहे थे, लेकिन फिर से ऑस्ट्रेलिया ने जो है ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर भरोसा किया और ग्लेन मैक्सवेल वहां पर चमत्कार करते ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल तक का जो है वो सफर तय कर पाया था। ऑस्ट्रेलिया टीम फाइनल जीती थी। वैसे ही नहीं ऑस्ट्रेलिया टीम ग्लेन मैक्सवेल को लगातार फ्लॉप होने के बाद भी खिलाती है, वैसे ही नहीं, इसके अंदर वो कैपेसिटी है कि कभी भी चल सकते हैं और जब चलते हैं फिर मैच को एक तरफा करके ये जो है वो जिता सकते हैं। मार्कस स्टोनिस आपका शानदार परफॉर्मेंस कर सकता है, कंसिस्टेंसी दे सकता है, लेकिन जब बात ग्लेन मैक्सवेल की आती है ना तो ग्लेन मैक्सवेल का कोई तोड़ नहीं है। भाई जिस अंदाज में ये बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके से चलते हैं ना, इसका अंदाज ही वैसा है। मतलब आप देखें ग्लेन मैक्सवेल के अंदाज को, ग्लेन मैक्सवेल इस मूड से नहीं आते हैं भाई उन्हें रोकना है या फिर गेंद को समाजना है उसके बाद से खेलना। आते ही पहली गेंद से अटैकिंग मूड ऑन रहता है, वहां पर होता है आपको बहुत बार वो सफलताएं हाथ लगती है। कभी कभी बाय द चांस जो है ना 10 मैच में से 2-3 मैचों में आपको सफलताएं हाथ लगी, बाद बाकी आपको सफलताएं हाथ लगी। वो ग्लेन मैक्सवेल के साथ हो रहा है, लगातार उन्हें वो सफलता मिल रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई ग्लेन मैक्सवेल जो कारनामा कर सकता है वो पंजाब किंग्स के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो ग्लेन मैक्सवेल जैसा कारनामा कर सकते हैं। एक लीजेंड है बॉस, लीजेंड है, एक ब्रांड है ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल का। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया आईपीएल में, ब्रांड है बॉस। तभी तो इतना स्तर गिरा हुआ है मैक्सवेल का, 2 साल से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। पिछले साल में ग्लेन मैक्सवेल ने परफॉर्मेंस नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस साल 4.5 करोड़ की उसकी बोली तय हुई है। नहीं तो ग्लेन मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी 4.5 करोड़ आपको डिजर्व करते हुए दिखाई देता है, तो हो जाता है। मतलब एज के साथ थोड़ी सी जो फॉर्म में गिरावट भी आती है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस ऊंचा नीचा भी होता है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को लगातार बैक करना चाहिए, उसे मौके मिलने चाहिए। भाई आपको गेंदबाजी के साथ स्पिन गेंदबाज का एक विकल्प दे रहा है और फ्रंटलाइन स्पिनर का विकल्प दे रहा है, उस तरह गेंदबाजी कर रहा है, इंपोर्टेंट बल्लेबाजों के विकेट चटका करके दे रहा है। जब आपको पार्टनरशिप तोड़ने की जरूरत होती है, आपने जब भी ग्लेन मैक्सवेल को गेंद में हाथ में गेंद थमाई है, तब आपको वहां पर सफलताएं लेकर के दी है ग्लेन मैक्सवेल ने। और उस खिलाड़ी को जो है आप ये बोल रहे हैं कि भाई ये छुट्टियां मनाने के लिए आता है, कोई खिलाड़ी छुट्टियां मनाने के लिए नहीं आता। हर एक खिलाड़ी को अपने करियर की चिंता लगी हुई है। भाई यदि वो शानदार परफॉर्मेंस नहीं करता इस साल, तो अगले साल उन्हें हो सकता है कि आईपीएल से हाथ भी धोना पड़ सकता है। ये हर एक खिलाड़ी के जेन में रहता है, हर एक खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस करने की सोचता है। उसको लेकर के आप इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं कि भाई वो छुट्टियां मनाने के लिए आता है, ये करने के लिए आता है, वो करने के लिए आता है, ये सब मतलब कतई सही बातें नहीं। खासकर वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर से, वो भी एक अटैकिंग बल्लेबाज रह चुके हैं, उनका एक फॉर्म उतार चढ़ाव आया हुआ उसके भी करियर में, तो हर एक खिलाड़ी के साथ इस तरह का होता है। ग्लेन मैक्सवेल के साथ भी अभी बुरा फॉर्म आया हुआ है, लेकिन आते हैं ग्लेन मैक्सवेल फॉर्म में आ जाएगा। अब उन्हें टीम से बाहर किया गया, अब ग्लेन मैक्सवेल थोड़ा सा सोचेगा, थोड़ा सा जो है वो तैयारी करके आएंगे और आते ही गदर मचाते हुए आपको दिखेंगे। जब भी ग्लेन मैक्सवेल को अब आप देखेंगे
ग्लेन मैक्सवेल आपको विस्फोट करते हुए दिखाई देंगे। खैर आप लोग क्या कहें, वीरेंद्र सहवाग ने जो इस तरह का स्टेटमेंट दिया है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के, जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने करी है, उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना? और पंजाब किंग्स की टीम ने जो इस मैच से भी ग्लेन मैक्सवेल को बाहर रखा है, उस पर भी आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। मुझे तो लगता है पंजाब किंग्स सही नहीं कर रही है भाई, एक बहुत बड़ा अवसर पंजाब किंग्स की टीम खो रही है ग्लेन मैक्सवेल को हटा कर। भाई उन्हें रखना ही चाहिए, कब ये विस्फोट कर जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। आप लोग क्या कहना, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे।